Hello students, and here are the top questions and answers for class 12th and could be helpful for your 2024 midterm examination। ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं एंड टॉप 20 क्वेश्चंस तो पहले आपके शॉर्ट रहने वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट रहने वाले हैं एंड 10 क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको लास्ट में एक सरप्राइज देने वाला हूँ कि भाई जो राइटिंग सेक्शन है वो भी इसमें ही कवर करा दूँ, मतलब आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत, कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, केवल इस वीडियो को देखो और अंत तक देखो। हर एक चीज़ आपका, all the questions, all the grammar section, all of these your questions will clear in this video। जो भी आपकी समस्या, जो भी चीज़ है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो यार, पहला जो हमारा रहेगा वो है फ्लैमिंगो से। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब आंट जेनिफर एंड द पोएम। आंट जेनिफर जो टाइगर्स, उसमें क्या डिस्क्राइब, किस चीज़ के बारे में क्या बताता है वो। आंट जेनिफर टाइगर डिस्क्राइब्ड एज अ फेयरलेस। जो आंट जेनिफर का टाइगर क्या है, इट्स अ फेयरलेस, वो उसको डरता नहीं है, पावरफुल, वो काफ़ी मजबूत है, पावरफुल है, मैजेस्टिक है आपका, ठीक है। दे प्रेंस विद दिस सर्टेनिटी, अनअफ्रेड ऑफ मैन, बिल्कुल आदमी से ना आपका डरने वाला। एंड सिंबलाइजिंग आंट जेनिफर इनर डिज़ायर, उसके अंदर की मतलब डिज़ायर थी जिसको वो चाह रही थी, ठीक है, फ्रीडम को और स्ट्रेंथ को चाह रही थी। इन कॉन्ट्रास्ट इन हर आपका कॉन्स्टेंट लाइफ, किस प्रकार से वो उसकी लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो ये चीज़ें चाह रही थी लेकिन वो अंदर से बहुत मतलब डरी हुई थी। ये सब मतलब पावरफुल होना चाह रही है, फेयरलेस होना चाह रही है, मजेस्टिक होना चाह रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पा रही है। बट वो ऐसा चाहती है, इनर में, आंतरिक रूप से वो ऐसा चाहती है। लेकिन डिस्कस द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया इन द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो भैया इसने क्या बोला है, सिंपल देखो यार, इसने बोला है कि थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया इज द सेंट्रल एज अ नरेटर। जो आपका लेखक है, राइटर है, वो कहना चाह रहा है कि भाई साहब इसमें आपको नेग्लेक्ट किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज को। जो फ्रेंच लेसन्स आपके सिखाए जा रहे थे उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया, उसको ध्यान नहीं दिया गया है। एंड रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ हीज नॉलेज, जो आपको लैंग्वेज है, मतलब अब उनको महत्व समझ आ रहा है। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, उनको अपनी लैंग्वेज का महत्व समझ में आ रहा है। एंड कल्चर ओनली व्हेन इट्स टू लेट, अब ये काफ़ी देर हो चुकी है। द स्टोरी इज अ, किस चीज़ के बारे में है, अ लेमेंट्स अ लूज ऑफ कल्चर आइडेंटिटी। कैसे उनको अब ये भय सता रहा है, ये चिंता सता रही है कि भाई साहब वो अपने लैंग्वेज को या अपने कल्चर को अब खत्म होते हुए देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग। देखो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जा रही है। अगर आप लॉस्ट स्प्रिंग का नहीं जानते तो कौन इसका लेखक है, राइटर है, वो भी चीज़ आपको क्वेश्चन ही ऐसा बनाया ताकि आपको हर चीज़ बता सकूँ। साथ ही देखो आपका जिस बहुत सिंपल है कि लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, इट्स अ मेटाफोरिकली आपका रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ चाइल्ड। ये आपका जो बच्चापन है, एक प्रकार से बालपन है, वो उसको खोने की बात बता रहा है। इनोसेंस फॉर द चिल्ड्रन लाइक साहिब आलम एंड मुकेश। आप सबको पता है साहिब आलम की बात करो, कैसे वो बैगर आपका था, मुकेश कैसे आपका बेंगल्स मेकिंग में लगा हुआ था। तो वो सारी मतलब कैसे पिवर्टी में आप ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेबर बने हुए हैं, एंड दे लूजिंग देयर यूथ एंड पोटेंशियल, जो बेटर फ्यूचर है वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ आपका डगलस। जो आपका डगलस है, डीप वाटर में क्या बातें बताई गई हैं। एंड डगलस, सिंपल बताओ, डगलस है डिटरमाइंड एंड करेजियस इंडिविजुअल हु ओवरकम्स हीज डीप seated fear of water although persistence एंड sheer will। कैसे बचपन में उसको किस चीज़ों से आपको डर लगता था, पानी वानी को लेकर, कैसे वो करेजियस बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ता है, डिटरमाइंड रहता है, दृढ़ निश्चयी रहता है और अपने आप को डरता नहीं है, मतलब वो। एंड हीज विक्ट्री ओवर अ फियर इज अ टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमन, आपका जो रेसिलियंस है एक प्रकार से हमारा रहता है, डिटर्मिनेशन हमारा रहता है यार, हम टिके रहते हैं। ये हमारा ह्यूमन में ही ऐसा है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर टिके रहते हैं यार, लड़ते रहते हैं। वो चीज़ इसमें डगलस में दिखाया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर देखो फिफ्थ, हाउ इज द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आपका क्रिटिक इन द रेस्ट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। कैसे बताया भाई, क्रिटिक कैसे क्रिटिसाइज थोड़ा किया गया है। द स्टोरी इज अ क्रिटिक अ सोसाइटी ट्रीटमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज लोग। कैसे हमारा जो सोसाइटी है, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कैसे उनके साथ व्यवहार करती है। द रेट ट्रैप सेलर
who is the caught in the life of metaphorical rat trap of greed and selfishness। कैसे वो greed, लालच में और selfishness अपनी चीज़ों में फंस जाता है। selfishness कौन इंसान होता है? जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है। and represent those neglected by the society and its आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कैसे हमारे लोगों द्वारा और कैसे एजुकेशन सिस्टम द्वारा ही उसको भुला दिया जाता है, उस चीज़ के बारे में आपका है। पोइट्री आपका सेक्शन जिसमें फ्लैमिंगो से है। हाउ डज द कमला दास portray the theme of aging by my mother at 66। very important, very important। the poetry reflects on her mother and aging। okay, question number 7, explain the irony in the poem A Thing of Beauty by John Keats। irony lies the transient nature of life। जो irony क्या है, ये क्या चीज़ हमसे झूठ बोलती है, ये लाइफ के बारे में। an internal beauty of nature, कैसे? अब उस चीज़ को बताओ कि वाइल्ड लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सफरिंग एंड हार्डशिप। ज़िंदगी बहुत दुख भरी है भाई, बहुत मुश्किल है। ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन आपका एवर लास्टिंग, ऑफरिंग अ होप एंड रेस्पाइट। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ज़िंदगी में फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं होप, एक आशा रहती है कि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका जॉन केट्स का, ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये भी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हाउ डज द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा साइलेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन ये वाला। देखो भाई बहुत सिंपल है कि द पोएट एडवोकेट्स अ मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। बस आपको शांत हो जाना है, आपको बिल्कुल शांति से साइलेंसली हर चीज़ महसूस करनी है। ब्रिंग अ पीस एंड यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी बाय परसुइंग फ्रॉम एक्शन पीपल कैन रिफ्लेक्ट देयर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स एंड फाइंड द वेज ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियसली, विच इज़ आप एक साथ हम रहें और बहुत प्यार मोहब्बत से रहें, तो ये आपका इस बात को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे बात कही जाती है कि हर चीज़ भूल जाओ, बिल्कुल शांत रहो, कोई मूवमेंट ना हो, कोई एक्शन ना हो। एंड दिस इज़ व्हाट पाब्लो नेरुदा वांट टू से टू अस। क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द थीम ऑफ आइसोलेशन इन द एलिमेंट्री स्कूल द क्लास रूम इन अ स्लम। The poem highlights the isolation of children trapped in the world poverty and डिप्राइवेशन। किस प्रकार से जो गरीबी है या कह लो आपका पोवर्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ के बारे में। एंड क्लासरूम सिंबलाइज देयर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, कैसे क्लासरूम में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वाइल द वर्ल्ड है आपका बियॉन्ड ऑफर्स पॉसिबिलिटीज़ एंड दे कैन नॉट एक्सेस। कैसे जो बच्चे होते हैं जो गरीब घर के होते हैं, कैसे वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो बच के रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर बताई जा रही हैं। और क्लासरूम्स में सरकारी में देखो भाई बिल्कुल सेम सिचुएशन है, देयर इज नो फैसिलिटीज, देयर नो एनीथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर इन द पोएम आंट जेनिफर। आंट जेनिफर व्हाट रिप्रेजेंट्स, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, इट रिप्रेजेंट्स अ नेचर रिप्रेजेंट बाय दैट आंट जेनिफर द फ्रीडम, पावर एंड अ सर्टेन आपका एनर्जी। कॉन्ट्रास्ट, आंट जेनिफर कंट्रास्ट का मतलब है कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी इस चीज़ से। एंड टाइगर्स एम्बॉडी हर अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे वो आज़ादी चाह रही थी बट टाइगर उसको सिंबलाइज कर रहा था कि हाँ वो फ्री हो सकती है, आज़ाद हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, व्हाट मैसेज डज द थर्ड लेवल बाय द जैक फेनी एंड कॉनवे। क्या चीज़ बताना चाहता है आपका थर्ड लेवल के माध्यम से। द स्टोरी एक्सप्लोर अ थीम ऑफ एस्केप, आपका कैसे वो एस्केपिज्म आपका होता है, एस्केप होना चाहता है। एंड वेयर द प्रोटोगनिस्ट एंड द सीक ऑफ सॉलेक इन द नॉन existence, a third level of this certain a train station and symbolizing his desire to escape the modern world, कैसे वो सब चीज़ों से बचना चाह रहा था कि वास्तविक ज़िंदगी की क्या सच्चाई है उस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड द एनिमी बाय द पर्ल एस बर्क। The title refers the dilemma the faced by the Japanese doctor. This is very important, very important. A Dr. Sadao who must decide to whether to save or kill Americans prisoner of war and the enemy in the both a literal and the metaphorical, representing the conflict between duty and humanity. And this is a story about Americans and Japanese at Second World War, which is around 1935 to 1945, where Dr. Sadao जिसको एक प्रिजनर मिलता है, एक कैदी मिलता है जो अमेरिकन होता है। अब उसके मन में दुविधा है एंड ही वांट्स टू थिंक कि यार अब ये हमारा एनिमी है, इसको मारूं या एक डॉक्टर के नाते मैं इसको बचाऊं। वो पूरी स्टोरी इस पे आपका घूमती है। लास्ट में आपको बता दूं डॉक्टर सदाओ उसे छोड़ देते हैं, उसका इलाज करते हैं और उसे जाने भी देते हैं, वोट भी बाद में देते हैं उसे।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी एंड जॉइन आपका अप डाइट explore the parental authority. देखो बहुत सिंपल, the story delve into the tension between the parental authority and the child imagination and the insistence of the different story ending challenges her father attempt in the impart moral lesson and reflecting on the parental control. कैसे आपका जो स्टोरी है आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी, इट्स ऑल अबाउट टेंशन बिटवीन द पेरेंटल अथॉरिटी, कैसे बच्चे के साथ रहती है एंड किस प्रकार से पेरेंट्स चीज़ों को फेस करते हैं और फादर ने कैसे उस चैलेंज को फेस किया, उस चीज़ के बारे में आपको ये बताता है. डिस्कस द थीम ऑफ द फ्रीडम इन द टाइगर किंग बाय द कल्कि, द स्टोरी ऑफ क्रिटिक्स एंड द रकलेस, आपका रकलेस मतलब बहुत ज़्यादा गंदा बिहेवियर, अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ह्यूमन ऑब्सेशन विद द कंट्रोल, कैसे जो मानव है वो पावर को लेकर एंड चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है. द टाइगर किंग इज़ अ परस्यूट ऑफ किल टाइगर टू डिफाई द प्रोफेसी ऑफ अल्टीमेटली एंड लीड्स टू हीज डाउनफॉल एंड सिम्बलाइजिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ओवर द नेचर, कैसे आपका टाइगर किंग एक भविष्यवाणी इसके बचपन के साथ ही कर दी जाती है कि भाई एक टाइगर तुझे मारेगा एंड ही वॉन्ट्स टू किल ईच एंड एवरी टाइगर, कैसे वो हर एक टाइगर को मार देना चाह रहा था बट लास्ट में एक लकड़ी के एक वुडन टाइगर ने कैसे उसको उसके हाथ में लग गया एंड उसको फिर उससे बीमारी हुई और वो मर गया. तो वो सारी कहानी है आपका. डज द स्टोरी एंड journey to the end of the earth by the Trisani Dosi and reveal about the environmental degradation. It's highlighting the fragile आपकी अर्थ इकोसिस्टम को कैसे ख़राब दिया जा रहा है एंड इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन एक्शंस, कैसे ह्यूमन एक्शंस का उसका इम्पैक्ट हो रहा है. एनवायरमेंटल एंड पर्टिकुलरली इन आर्टिका, कैसे आर्टिका क्षेत्र में अंटार्कटिका क्षेत्र में कैसे एक छेद पाया गया है, एक छिद्र पाया गया है, होल पाया गया है एंड सर्विंग एज अ स्टार a reminder of the need of global conventions और conversations efforts जो हमें करने चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमें काम करने चाहिए, उसके बारे में हमें बता रहा है. How does the story of memories of the childhood depict the theme of identity? The story depicts focus on the childhood experience and the marginalized individuals, highlighting the struggle of the dignity and the assertion of the identity इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस एंड जेंडर. कैसे आपका वो जो आपका बता रहा है इसमें ये बताया गया है अर्जा इंडिविजुअल के बारे में, हाईलाइटिंग द पॉइंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ डिग्निटी, गरिमा की लड़ाई है, कैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस मतलब नस्ल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर लिंग के आधार पर, उसके बारे में स्टोरी बता रहा है. लेट्स गो विद द राइटिंग सेशन. दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू गिव यू. इस पूरी वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूरा पेपर का पैटर्न ही मिल रहा है भाई, ठीक है, फुल पैक मिल रहा है. अब क्वेश्चन नाउ दिस इज योर सरप्राइज. लाइक अगर आप इस वीडियो में आए थे और आप वीडियो में ही सोच रहे थे कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, हो अच्छा काम हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे राइटिंग सेक्शन का एक एक पार्ट मिलने वाला है, एक एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है, एक एक एग्जाम्पल मिलने वाला है कि भाई कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो. पहला राइटिंग सेक्शन, हाउ डू यू राइट द अफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन गाइस. कैसे लिखने वाले हो, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन शुड बी फॉर्मल होना चाहिए भाई, औपचारिक होना चाहिए, कॉन्साइज काफ़ी लिमिटेड ठीक ठाक सा होना चाहिए, क्लियरली स्ट्रक्चर भाई अच्छा खासा बना के लिखो उसे. इट मस्ट इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन अपने बारे में जो भी है, मैंशन द जॉब पोजिशन, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड पोलाइट क्लोजिंग, अच्छे से बताना, ठीक है. तो ये आपका फॉर्मेट है, दिस इज वॉट योर फॉर्मेट इज. स्टार्टिंग में आपका सेंडर एड्रेस एंड नेम होना चाहिए, आपका सेंडर एड्रेस एंड इट शुड बी नेम वट एवर आपका जो भी है. फिर एड्रेस आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए. उसके बाद क्या लिखोगे, एड्रेस के बाद जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखो, ठीक है. बीच में एक डेट भी आपकी है, डेट लिखो. देन सब्जेक्ट, व्हाट इज योर सब्जेक्ट एंड स्टार्ट विद द सर और मे बी मैम. ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, this with reference to your advertisement in the Indian Times of, जिस भी डेट को लिख दिया for the post of dash dash dash, जो भी आपकी पोस्ट में एग्जाम जो भी रहेगी उस क्वेश्चन में. एंड देन आई एम present working with the company in the Ambala since my family is stationed in the Chandigarh. I find it is rather difficult to communicate daily. My parents are old and ailing, so require constant medical and aid. Hence I am looking for the job in the city. तो ये चीज़ आपको थोड़ा कुछ फिक्स लाइंस हैं, एंड देन यू शुड स्टार्ट विद दिस. जो भी सुटेबल लगे आपको, जितने महीने आप लिख सकते हो, ये तो फिक्स है कि आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड क्लोजर आपको करना है, आई एम क्लोजिंग माई बायोडाटा और दी आपका जो भी पोस्ट है, नाम अपना लिख दिया आपने. नाम के बाद आप
ये जो भी आपका रिज्यूम है, दिस इज व्हाट योर रिज्यूम, नेम, डेट, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशंस एंड द प्रोफेशनल एंड हॉबीज। ये तरीका रहने वाला जॉब एप्लीकेशन का, अगर इसको फॉलो करते हो परफेक्ट है भाई। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द आर्टिकल, आपके एनवायरमेंट को की क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल, क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, एंड इंट्रोडक्शन में ही आपको बताना है प्रॉब्लम थोड़ा सा। प्रोवाइड द रेलेवेंट फैक्ट्स, अच्छे खासे फैक्ट्स दो। पोटेंशियल क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको बताओ, क्या एक्शन लिया जा सकता है और क्या फिर हम चीज़ और इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ बॉडी लाइन रहेगी आपकी। अब सिंपल है, हेडिंग रहेगा, बाय लाइन किसने लिखा, क्या लिखा, इंट्रोडक्शन आपका रहेगा, देन थोड़ा सा उसके बारे में लिखो, एंड देन समराइजिंग कि भाई क्या 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 कैसे कैसे करना है चीज़ को। ये आर्टिकल का फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर दिस स्कूल इवेंट। अ नोटिस शुड बी इंक्लूड इन द इवेंट नेम, इवेंट का नाम होना चाहिए, इवेंट डेट, टाइम, वेन्यू, पर्पस होना चाहिए, एनी अदर एसेंशियल डिटेल जो भी उसमें मांग ले, एंड देन कॉन्साइज, काफ़ी ठीक छोटा सा ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, एंड फॉर्मल टोन होनी चाहिए विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जैसा इसमें मैंने दिखा रखा है। ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट रहेगा। अब ये बता रहा है जो अथॉरिटी का नाम है वो ये रहा, डेट आप ऊपरी लिख दोगे, इधर साइड में लिखो, अब तो आपका बीच में ऑप्शन नहीं है, अब तो साइड में आपको लिखना है। उसके बाद ये आपकी बॉडी है, उसमें आपको पहले टाइटल लिखना है, फिर आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं वो बतानी है कि भाई क्या क्या लिख सकते हैं हम उसमें, ठीक है, जिसमें आप डिटेल्स है, पर्पस है, इवेंट है, ओकेशन है, टाइम, वेन्यू जो भी है। लास्ट में आप नाम, हेड बॉय, हेड गर्ल, वॉटेवर, आप वो लिख के क्लोज कर सकते हो। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। लेट्स गो विद द व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट एंड द साइंस एग्जीबिशन। कोई साइंस एग्जीबिशन है उसका क्या हो सकता है। रिपोर्ट शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन से होगा, एंड इवेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स उसमें रहने चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ, ठीक है, उसके बाद हाईलाइट्स करना है आपको पॉइंट्स को, कंक्लूजन देना है उसमें, ओवरऑल क्या कैसे उसको मिला, कितना सक्सेस मिला उस चीज़ को। ये फॉर्मेट रहेगा आपका। हेडिंग, बाय लाइन किसके द्वारा है, फिर अपने क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये डिटेल आपकी होनी चाहिए उसमें सब कुछ। देन फर्दर डिटेल्स कि भाई दिसंबर में कब कब क्या होना है। लास्ट में आपका थोड़ा सा आपको फ्यूचर में क्या एक्शंस लेना है। ऐसा फॉर्मेट आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा आवाज़ मेरा ख़राब हो चुका है क्योंकि पूरी चैनल की जितनी वीडियोस है ऑलमोस्ट भाई सारी मैं बना रहा हूँ, तो इतनी सारी वीडियोस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती है, क्लास गला बिल्कुल फट सा जाता है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है आवाज़ को लेकर तो भाई कुछ समय बाद ही ठीक होगी, कि अभी इस वीडियो को मुझे लग रहा है खुद ही आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ऑन द फेस ऑफ इट एंड बाय सुजैन हील्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सेप्टेंस। कैसे उसने इस चीज़ को करा, तो देखो जो मिस्टर लैम थे और आपको उस डैडी के बारे में पूरी स्टोरी है। द प्ले फोकस ऑन द फिजिकल एंड इमोशनल आइसोलेशन बाय बोथ। कहाँ पे जो फिजिकल आपका मिस्टर लैम थे, डैडी जो बच्चा इमोशनल था, उसको मतलब आइसोलेशन था, दोनों का ही था मतलब एक तरीके से। अ बॉय विद दी फेशियल स्कार, कैसे उसके चेहरे पे दाग था, मतलब जले का बिल्कुल बचपन में। एंड लैम जो कि आपका डिसेबिलिटी, पैर से चल नहीं सकते थे। इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंडशिपनेस, फ्रेंडशिप, दोस्तियाँ बनानी पड़ेंगी। एंड लुकिंग बियॉन्ड द अपीयरेंस, आपको जो दिख रहा है उससे बाहर देखना पड़ेगा आपको। इज द रोल ऑफ सटायर इन दी टाइगर किंग, कैसे कल्कि ने उस चीज़ को बताया। बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो किंग था आपका, वो अपने मतलब एक ऑब्सेशन को कि कैसे एक टाइगर उसे मार सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए एक प्रेडिक्ट किया था ना, एक प्रेडिक्शन किया गया था कि टाइगर मारेगा, उसको मारने के लिए उसने आयरॉनिकली बहुत बड़ी मात्रा में डिमाइज लोगों को मारा, बट फुलिशनेस उसके एरोगेंस और पावर का था। लास्ट में वो एक वुडन आपका टाइगर से मारा ही गया। ओके, द लास्ट दीज योर लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप यहां तक टिके हुए हो भाई तो आपके नंबर एक भी कटने नहीं देने वाला मैं। अब देखो क्वेश्चन लॉन्ग आपका, हाउ डज द स्टोरी ऑफ लास्ट लेसन हाईलाइट्स द थीम ऑफ पेट्रिज्म एंड द डिस्टिंग्विश ऑफ आइडेंटिटी। कैसे आपका लास्ट लेसन था वो एक देशभक्ति कह लो, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए भी था। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कैसे वो अपनी भाषाई, अपने कल्चरल पहचान को खो सकते थे अंडर कॉलोनियल, मतलब कैसे जर्मन ने रूल कर लिया था, उसके रूल करने वाला था तो वो सब कुछ खोने वाले थे। कैसे फ्रेंच एक टीचर था, वो विलेजर्स को पढ़ा रहा था फ्रेंच लैंग्वेज, बट दे विल नॉट लॉन्गर टू अलाउड अब स्टडी ऑफ नेटिव लैंग्वेज। कैसे अब जो जर्मन्स थे, अब या जो भी हैं, अब हमारी उनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। एज अ न्यू पर्शियन रूलर, जो भी आपके जर्मन थे इम्पोज कर रहे थे,
अब इस स्टोरी में बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कैसे इंपॉर्टेंस आपकी लैंग्वेज की है, आपके हेरिटेज, आपकी सभ्यता की है, आपके मतलब संस्कृति की है। बाद में कैसे वो पेट्रिज्म सारे के सारे आते हैं एंड डिफरेंस देयर लैंग्वेज, उनको महत्व समझ आ रहा था। नाउ डीपली रिग्रेट, अब सारे के सारे रिग्रेट कर रहे थे यार ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। एंड देयर कल्चर, आपके रिस्पेक्ट को लेकर, अपने कल्चर को लेकर के एम हेमल काफ़ी इमोशनल थे, जो आपका फेयरवेल था। एंड एटमोसफियर जो क्लास का था काफ़ी रिफ्लेक्ट करता, पेन था उसमें, लूजिंग ऑफ आपकी डिस्टिंग्विश आपकी फ्रीडम, कैसे भाषाई आज़ादी खोने का डर था उन्हें, और किस प्रकार से नेशनलिटिक कंसर्न भी बॉर्डर को लेकर भी था कि हम सब कुछ खोने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग आउट द एक्सप्लोटेशन ऑफ चाइल्ड। कि देखो बहुत सिंपल है, लॉस्ट स्प्रिंग में कैसे बच्चों की जो एक हम कह सकते हैं कि बचपन है वही छीन लिया गया। जैसे साहिब और मुकेश है, who were forced to child labor, वो मजबूर हुए थे चाइल्ड लेबर बनने पे क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। एनीस जंग फोकस ऑन द टू इंस्टेंसेस ऑफ द चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, कैसे बच्चों का शोषण हो रहा था। साहिब जो कि एक प्रकार से क्या था, आपका स्क्रेविंग ऑफ सर्वाइवल, कैसे कूड़ा कचरा बन करके। मुकेश कैसे बेंगल वेंगल बना करके ग्लास इंडस्ट्री में लगा हुआ था। कैसे उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो टॉय या जो जॉय है एक प्रकार का, मतलब एजुकेशन एंड जॉय ऑफ चाइल्ड, जो बचपन का एक खुशी होता है वो सब कुछ खत्म हो रहा है। वो ट्रैप्ड है, कैसे पॉवर्टी में, एक गरीबी में वो ट्रैप्ड है। कैसे सोसाइटिकल जो हमारा सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। गवर्नमेंट का नेग्लेक्ट, आपका जो नेग्लेक्ट गवर्नमेंट कर देती है, उस चीज़ को नहीं ध्यान देती बच्चों पे। एंड फोर्स टू चाइल्ड इन ह्यूमन वर्किंग, आपके किस प्रकार से जहाँ अमानवीय घटनाएं, अमानवीय जगह है जहाँ बच्चे नहीं काम करने चाहिए बट वो कर रहे हैं। एंड रोबिंग दैम ऑफ फ्यूचर, कैसे उनका भविष्य को छीना जा रहा है, चुराया जा रहा है, वो सारे का सारा लॉस्ट स्प्रिंग में बताया गया है। हाउ डज विलियम डगलस conquer his fear of water in the deep water, what does he teach us about the overcoming of personal challenges, कैसे वो जो पानी का डर था वो उसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। देखो water, deep water is all about a described struggle with the intense of fear water, about a near and drawing experience in the child, कैसे बचपन में एक लहर आती है उनको डुबा देती है, पानी में दबा देती है, उस चीज़ को लेकर वो हमेशा डरते हैं। बट वो डिटरमाइंड नॉट टू लेट हिज फियर कंट्रोल हिज लाइफ, कैसे उनकी जो फियर, उनकी वो डर है, उनकी ज़िंदगी को वो कंट्रोल न कर दे। एंड ही इज़ हायर द इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक जो इंस्ट्रक्टर है जो उनको सिखाए उसको हायर किया टू टीच हिम हाउ टू स्विम, कैसे उन्होंने उसको भैया हायर किया कि वो उनको सिखाए कि कैसे तैरना है आपका। और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डाले, प्रैक्टिस करी, चीज़ें करी, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो उस वाटर के टेरर से, उस भय से बाहर निकल के आते हैं। वो डिटरमाइन है, करेजियस, परसिस्टेंस, उस चीज़ के बारे में लगभग बताता है, तो आप इसको बता देंगे। हाउ इज़ द थीम ऑफ मटेरियलिज्म एक्सप्लोर्ड इन द डेथ ट्रैप बाय सेलेमा लेगरलॉफ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रेड ट्रैप में आपका एक बहुत अच्छा स्टोरी है जिसमें बताया गया है कैसे इट्स मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, एक लालच का कैसे स्टोरी है, कैसे प्रोटोगनिस्ट एंड पुअर पैडलर व्यू वर्ल्ड, कैसे वो दुनिया को देखता है, एंड वर्ल्ड एज अ ट्रैप, रेड ट्रैप, कैसे दुनिया को फंसा रहा है एक लालच में, किस चीज़ में, वेयर द रिच एंड द टेम्पटेशंस ऑफ लर एंड द पीपल इनटू द सफरिंग्स, कैसे लोग बहुत सारे जो है वो सफ़र कर रहे हैं बट अमीर का जीवन बहुत सिंपल है। व्हेन ही स्टील द मनी फ्रॉम द काइंड मैन, कैसे वो एक अच्छे आदमी से पैसा चुरा लेता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट इन द मोरल रेड ट्रैप, कैसे वो एक मोरल रेड ट्रैप में फंस जाता है कि यार मैंने ऐसे कैसे इसका पैसा चुरा लिया। एंड काइंडनेस ऑफ एडला विलियमनेस, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको हेल्पिंग करता है, और बाद में वो मटेरियलिज्म जो समान है उसके लालच में जो फंसा हो तो उससे बाहर निकल पाता है। ऑल दो पैडलर जर्नी इज द स्टोरी ऑफ कॉन्वे द आइडिया ऑफ लव, कंपैशन, ह्यूमन कनेक्शंस एंड फार मोर वैल्यूज़, कैसे ये प्यार आपका एक प्रकार से मानव कनेक्शन, मानव संबंधों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में लगभग बताता। तो ये स्टोरी उस चीज़ के बारे में है। What was the Champaran episode and how did it mark the turning point of Gandhi? This is very important question. एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान समझना। द चंपारण एपिसोड डिस्क्राइब इंडिगो, कैसे आपको लुइस फिशर जो है वो सिग्निफिकेंट बता रहे, कैसे स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, अ पीजेंट चंपारण, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको जो खेती है उसकी नील की उसकी करवाई जा रही थी। बाद में कैसे गांधी वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वो उनके लिए लड़ते हैं, कैसे बाद में चल के नॉन वायलेंस आपका रेसिस्टेंस, आपका सिविल डिसोबीडियंस की सक्सेसफुली वकालत हो जाती है। गांधी कैसे एक नेता के रूप में वहाँ निकल के सामने आते हैं, वो सारी स्टोरी उनकी यहाँ पर आपको बताएगी। वही आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, समझने हैं, और बाद में जब आप ये पॉइंट्स लिख दोगे आपको इन पॉइंट्स के माध्यम से फुल के फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं।
Now the next story, analyze the central theme of aging and mother डॉटर रिलेशनशिप बिटवीन आपका माई मदर एट 66। कैसे कमला, आपका कमला दास हैं जो लेडी हैं, ऑथर हैं, कैसे एजिंग उनकी मम्मी की जो एज हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उसको लेकर, सेपरेशन को लेकर डर है कि मम्मी से वो दूर हो जाएंगी, अपनी मम्मी एक चली जाएंगी एक दिन। कैसे उनकी मम्मी का जो फेस है एज अ फरगाइल एंड लाइफलेस आपका है, एंड शी फिल्ड विद द डीप सेंस ऑफ फियर एंड सैडनेस कि कैसे एक दिन वो चली जाएंगी। एंड पोएम कैप्चर द पॉइंट इंटरनल कन्फ्लिक्ट, हर डिज़ायर टू होल्ड ऑन हर मदर एंड द एक्सेप्टेंस एजिंग। कैसे अपनी माँ को खोने का डर भी है बट एक्सेप्टेंस भी है कि यार दिस इज़ एजिंग एंड ऐसा होने वाला, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मदर डॉटर का रिलेशनशिप है उसको पोर्ट्रे किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। पोएट ने एक्सप्रेशन ऑफ आपका जो कंसर्न अपनी मम्मी को लेकर वो चीज़ थोड़ा बताया है। वो सारी स्टोरी इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। डिस्कस द थीम ऑफ ब्यूटी एंड द सोर्स ऑफ इंटरनल जॉय एंड जॉन केट्स। बहुत सिंपल है, कैसे जॉन केट्स कहते हैं कि अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ देखो भाई डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ में, सफरिंग्स हैं, बट थिंक ऑफ आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स भी है, वेदर फाउंड इट्स अ नेचर, आर्ट, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑफर अ सेंस ऑफ परमानेंस एंड द जॉय वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरो। बहुत बहुत दुख है दुनिया में, बट किड्स वो बिलीव करते हैं कि अगर आप ब्यूटी ऑफ एसेंशियल एंड मेंटल इमोशनल वेल बींग आपको चाहिए भैया, वो आपको बिल्कुल मिल सकता है। विद द एंडलेस गिफ्ट लाइक सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स प्रोवाइड्स अ ह्यूमन स्पिरिचुअल आपका नरिशमेंट दे सकता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द किड्स अ रोमांटिक फिलोसफी वेयर द ब्यूटी एक्ट्स अ पल्म एंड प्रोवाइडिंग द होप एंड कम्फर्ट। आपको एक आशा देता है जीवन की कि ये सब जैसी चीज़ों से लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सारी कहानी उस चीज़ के बारे में। हाउ डज द पैब्लो नेरूदा कीपिंग क्वाइट एडवोकेट द पीस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैब्लो नेरूदा बहुत सिंपल कहते हैं कि भाई साहब अगर आपको पीस चाहिए, लाइक यू शुड स्टॉप एक्टिविटीज़, इनएक्टिव, आपको क्या हो जाना है, साइलेंस, इनएक्टिव हो जाना है। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ सच अ वॉर, वायलेंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण को नुकसान पहुंचना बंद हो जाएगा। एंड पोएम बहुत सिंपल है, इफ़ पीपल रिफ्लेक्ट देयर एक्शंस दे विल रियलाइज द फुटिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लोटेशन। कैसे वो अगर एक्शन लेंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक्सप्लोटेशन होगी। एंड बिल्कुल सिंपल है कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं आपको कीपिंग क्वाइट रहना है, आपको बस ध्यान देना है, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ चाउटिक वर्ल्ड, आपको शांत रहना है आपको बस। तो यही आपका जो है वो लगभग कीपिंग क्वाइट की स्टोरी में कि आपको बिल्कुल शांत होना है। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छा दे सकती हैं, जैसे आपको अगर सन है या आपकी जो चीज़ें हैं, आप अगर ध्यान से रहो, एनवायरमेंटल चीज़ें ना करो, बिल्कुल शांत रहो, सब कुछ तो ठीक हो सकता है। दिस इज़ वॉट पैब्लो नेरूदा वांट टू से दैट। अब ये आपका एनिमी स्टोरी क्या है। डॉक्टर सदाओ एक जापानीज़ सर्जन होता है, जैसे मैंने बताया। इट्स अ स्टोरी, इनका डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, लाइफ को सेव करना, बट वो जापानीज़ एक सोल्जर जो कि अमेरिकन आपका था उसको बचाता है। कैसे उस चीज़ के बारे में एक लॉयल्टी आपका देश के प्रति या अपने मेडिकल प्रोफेशन के प्रति, पूरी स्टोरी इस चीज़ के पीछे घूमती रहती है कि कैसे वो बचाएंगे। तो दोनों चीज़ को कर पाते हैं। अपनी ड्यूटी के तहत वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं अपने जापानीज़ सोल्जर्स को, बट एज अ ड्यूटी ये भी निभाते हैं कि यार मैं उसको बचा लो, और बचा लेते हैं, बाद में उसे भेज भी देते हैं। पूरी कहानी आपने अगर पढ़ी है डॉक्टर सदाओ की, बहुत सिंपल है। ये डॉक्टर सदाओ आपके जापानीज़ हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका और जापानीज़ 1939 जैसे मैंने बताया वॉर चल रही होती है 45 तक। लगभग अमेरिकन सोल्जर इनको मिल जाता है, बहुत घायल अवस्था में होता है, उसका सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, बट वो चूज़ करते हैं कि उसकी लाइफ सेव करेंगे, सेव कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले आ नहीं पाते, फिर वो उसको भगा भी देते हैं। दोनों चीज़ें उन्होंने फुलफिल कर ली। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।